है दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया। करें कंटिन्यू क्या? स्पेक्ट्रम, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था? स्पेक्ट्रम। कौन सा स्पेक्ट्रम पढ़ लिया था? दो टाइप थे, दोनों वैरायटी में पहली कंप्लीट कर ली। वो क्या था? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट क्या है? एमिशन स्पेक्ट्रम। यदि तेरे को एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम समझ आया है तो तू एमिशन सीख सकता है और सीखेगा। ठीक है, एब्जॉर्प्शन सिंपल सी बात थी कि व्हाइट लाइट को जब आपने एक गैस से एक वेपर से पास किया तो पर्टिकुलर वेवलेंथ जो थे वो एब्जॉर्ब हो गए, और जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब हुए थे उसके करस्पॉन्डिंग कुछ एक पैटर्न बना। जो पैटर्न क्या था? डार्क फ्रिंजेस का था, क्योंकि वो पर्टिकुलर वेवलेंथ एब्सेंट थी, तो उसको अपन ने क्या नाम दे दिया था? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, चलो नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट सेकंड स्पेक्ट्रम, नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। सेकंड वैरायटी क्या है भाई? एमिशन स्पेक्ट्रा लिख दो। स्पेक्ट्रा है स्पेक्ट्रम। ठीक है भाई, तो इस स्पेक्ट्रम में क्या है? अब यार, जो गैस उस टाइम पर अपन ने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में काम में ली थी, उस गैस को वापस रीयूज करता हूं मैं, क्योंकि वो एक्साइटेड गैस थी, वो एनर्जाइज्ड गैस थी। उस एनर्जाइज्ड गैस को मैं कूल कर रहा हूं, ठंडा कर रहा हूं, डी एक्साइट कर रहा हूं, तो क्या होगा भाई? इधर देखो, ये वही सिंपल सी गैस है जो अपन ने उस टाइम पर काम में ली थी। एक्साइटेड गैस, ठीक है भाई, या एनर्जाइज गैस। ठीक है, ऑन कूलिंग। जब ये ठंडा होगा तो क्या होगा? तो जो पर्टिकुलर वेवलेंथ इसने एब्जॉर्ब कर रखे थे, क्या उनको वो एमिट नहीं करेगा? क्या जो एमिट करेगा तो एक पर्टिकुलर लाइट एमिट होगी, और इस लाइट को कहां से गुजारना है? इस लाइट को कहां से गुजारोगे? प्रिज्म से। तो प्रिज्म से जैसे गुजार, इसको जाना तो ऐसे चाहिए था भैया, लेकिन कुछ हो जाएगा डेविएट। जब डेविएट होगा तो कुछ लाइंस, कुछ पैटर्न्स यहां पर बनेंगे। ठीक है भैया, और कुछ ब्लू कलर के बनेंगे, जो भी है, और बीच में मेरे पास जो भी अवेलेबल कलर है उससे कर रहा हूं मैं काम। ठीक है भाई, चलो, और बीच में कुछ ग्रीन कलर दिखा दिया। ठीक है, अब खास बात क्या है, ध्यान रखना। अभी कहां बना है सारा? फोटोग्राफिक प्लेट पे बना देते हैं। ये रही फोटोग्राफिक प्लेट। फोटोग्राफिक प्लेट पे सारे ये पैटर्न्स बना दिए अपन लोगों ने, और ये पैटर्न कुछ फोटोग्राफिक प्लेट पर इस तरह से दिख रहे होंगे। ये कुछ इस तरह से दिखेगा, और ग्रीन कलर का कुछ इस तरह से दिखेगा, और बीच में और कलर आए होंगे, ये ब्लू कलर। अब एक बढ़िया बात सुनना यार, बड़ी काम की बात सुनना। ठीक है, ये क्या बना? फोटोग्राफिक प्लेट पर स्पेक्ट्रम मिला है अपने को। अब एक बात ध्यान से सुनना आप लोग, कि जिन पर्टिकुलर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया गया था वो मिसिंग थी। सही है, जिन पर्टिकुलर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया था वो एब्जॉर्प्शन में उस जगह पर डार्क फ्रिंजेस बनी, और जो डार्क फ्रिंजेस जहां बनी थी, वो जो मिस थी, वो सेम चीजें यहां फॉर्म होगी। क्यों? जो एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की थी वही एनर्जी यहां पर रिलीज नहीं होगी क्या? तो वो जो वहां पैटर्न बना था, जो पैटर्न अपन ने क्या बनाया था, जहां पर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में जो एमिट हुई थी उसमें कुछ एब्जॉर्ब थी, जो एब्जॉर्ब फोटोन्स थे, जो एब्जॉर्ब एनर्जी थी, जो एब्जॉर्ब वेवलेंथ था, वो वेवलेंथ वापस एमिट होगा और यहां नहीं बन जाएगा क्या? तो ये जो वेवलेंथ है, ये जो वेवलेंथ है, ये क्या है? दैट पर्टिकुलर एब्जॉर्ब फोटोन, दैट पर्टिकुलर absorbed wavelength is emitted। जो वेवलेंथ तब एब्जॉर्ब हुई थी वो पर्टिकुलर वेवलेंथ अब एमिट होगी। तो ये जो पैटर्न बनेगा, ये पैटर्न जो बन रहा है वो उसका जस्ट ऑपोजिट होगा। जो एब्जॉर्ब हुआ था उसका जस्ट ऑपोजिट। जहां पर डार्क फ्रिंजेस थी वहां पर अब क्या फ्रिंजेस बनेगी? लाइट फ्रिंजेस बनेगी, वहां पर कलर्ड फ्रिंजेस बनेगी। आगे बात समझ में? तो इसको क्या बोल दिया भाई? इसको क्या बोल दिया? एमिशन स्पेक्ट्रम। क्या नाम दे दिया भैया? स्पेक्ट्रा, क्योंकि अब एमिट हुआ है वही एब्जॉर्ब एनर्जी को। तो इसमें क्या लिखेंगे अपन लोग? व्हेन excited gas is
cooled, then that particular photons are emitted, which are absorbed in absorption spectrum. जो पर्टिकुलर फोटोन एब्जॉर्ब हुए थे वो अब एमिट होंगे यहां पर, और ड्यू टू दिस फोटो ड्यू टू दीज photons a pattern is formed, which is known as emission spectra. जो पर्टिकुलर पैटर्न फॉर्म हुआ है, जो पर्टिकुलर पैटर्न बना है, कब? इस एमिशन की वजह से इसको नाम क्या दिया गया? एमिशन स्पेक्ट्रा, ठीक है। लेकिन एक चीज सोचो यार कि हर किसी हाइड्रोजन, पता नहीं मैं हाइड्रोजन गैस लेता हूँ, कोई भी गैस लेता हूँ, हर किसी में पता नहीं कितनी सारी पॉसिबिलिटी थी यहाँ पर, क्योंकि कितनी सारी पॉसिबिलिटी का मतलब ये हुआ कि कितनी पॉसिबिलिटी एमिट होने की है, उतनी पॉसिबिलिटी एमिट होने की जितनी पॉसिबिलिटी अलग अलग फोटोन को एब्जॉर्ब करने की थी। तो ध्यान से देखना, अपना हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बढ़ेगा तो नेक्स्ट अपना एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस लेंगे, ठीक है। तो सिंपल सा अपन लोग एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन लेते हैं जो अपने कोर्स में है। तो सेम चीज यहां पर जो गैस है वो H2 गैस काम मिलेगा ना, तो और क्या लेगा, सब कुछ सेम है, बस बन गया। लेकिन इसमें सिखाने वाली चीज क्या है वो ध्यान से सुनना, इसमें सिखाने वाली को सीखने वाली बहुत ही बढ़िया चीज है। वो क्या चीज है सुनो यार, हाइड्रोजन जब फोटोन्स एब्जॉर्ब कर रहा, तो हाइड्रोजन ने जब एब्जॉर्ब किए होंगे फोटोन्स, तो कौन कौन से पॉसिबल फोटोन एब्जॉर्ब किए होंगे, और जो जितने नंबर ऑफ पॉसिबल फोटोन्स एब्जॉर्ब किए हैं, तो इतनी पॉसिबिलिटी कि वापस वेवलेंथ एमिट नहीं करेगा। कि जैसे एग्जांपल लें, अपन लोग एग्जांपल से समझ सकते हैं इस चीज को, कि बाई चांस ये वाला हाइड्रोजन n=4 पे लेके गया एक्साइट होके, अब ये वापस n=1 पे भेजेगा, तो एक ये फोटोन एमिट होगा। या फिर हो सकता है n=3 पे भेजें, फिर 1 पे भेजें, तो फिर और पॉसिबिलिटी है फोटोन एमिट होने की। हो सकता है किसी हाइड्रोजन n=5 में पड़ा है, वो सीधा अपने 1 में भेज रहा हो, तो एक और फोटोन हो गया। किसी हाइड्रोजन में एक्साइटेड n=2 पे हो रखा हो और वो 1 पे भेजता हो, तो फिर एक और फोटोन की पॉसिबिलिटी। जितना एनर्जी डिफरेंस की पॉसिबिलिटी है, उतनी ही पॉसिबिलिटी अलग अलग वेवलेंथ के एमिट होने की, क्योंकि उन पर्टिकुलर वेवलेंथ को किसी हाइड्रोजन या इतने सारे हाइड्रोजन में किसी ना किसी हाइड्रोजन ने एक्साइट करके एब्जॉर्ब किया होगा उस फोटोन को या उस पर्टिकुलर वेवलेंथ को। तो अपन जानना चाह रहे हैं, अपन सीखना चाह रहे हैं कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती, कितनी वैरायटी हो सकती, कितने तरीके हो सकते हैं एमिट होने की लाइंस, कितनी पॉसिबल लाइंस हो सकती है और कैसी हो सकती है, वो चर्चा करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अपनी हेडिंग क्या होती है? पॉसिबल लाइन। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ये सब कुछ सेम है, इसको वापस नहीं लिखूंगा मैं, ठीक है। लेकिन अब पॉसिबल लाइंस के बारे में जरूर चर्चा करूंगा मैं, जो यहां पर बनेगी, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट चीज, इस पर क्वेश्चन आते हैं और ये चीज ही डिसाइड करेगी एक्चुअली स्पेक्ट्रा कैसे दिखेगा, हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रा तो दिखेगा, वो कैसे दिखेगा ये डिसाइड करेगा, ठीक है भैया। चलो अब देखो, तो नेक्स्ट एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन है, मैं लिख रहा हूं पॉसिबल लाइंस इन एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। इसमें कितनी पॉसिबल लाइंस है, ठीक है। तो इस चीज को देखो ध्यान से देखना, थोड़ा इसको थोड़ा बोर्ड साफ कर लेते हैं, क्योंकि ज्यादा मेरे को स्पेस चाहिए होगी इसके लिए। पॉसिबल लाइंस के लिए चर्चा कर रहे हैं। तो मैं चर्चा करता हूं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। मेरे पास स्केल नहीं है अभी 8%, तो कोशिश यही है कि सारी लाइन सीधी बने। और मैं बना क्या रहा हूं? एनर्जी लेवल,
डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल बना रहा हूं मैं हाइड्रोजन एटम के लिए 1 2 3 4 5 सॉरी थोड़ा लगा बनाना पड़ेगा यार, ये यहाँ रख देते हैं क्योंकि एनर्जी लेवल मेरे को ज्यादा बनाना है एक्चुअली। एंड सो ऑन चलते रहेंगे, लास्ट में इनफाइनाइट सेल आ जाएगा। ठीक है, तो मैं चर्चा करता हूँ। ये n इज टू फर्स्ट सेल है, ये n इज टू सेकंड सेल है, ये n इज टू थर्ड सेल है, n इज टू फोर्थ सेल है, n इज टू 5 सेल है, n इज टू 6 सेल है, n इज टू इनफाइनाइट सेल है। ठीक है, चलो अब एक पॉसिबिलिटी ये है, अब हो सकता है इलेक्ट्रॉन कहीं पे बैठा हो, कहीं पे बैठा हो, पॉसिबिलिटी इलेक्ट्रॉन पता नहीं किस एक्साइटेड स्टेट में बैठा हो। अब मैं क्या पॉसिबिलिटी काउंट कर रहा हूँ, वो सारी पॉसिबिलिटी कहीं पे भी पड़ा हो। फर्स्ट सेल में आने की पॉसिबिलिटी ले लेता हूँ, फिर सेकंड सेल में आने की पॉसिबिलिटी ले लेता हूँ, फिर थर्ड सेल में आने की पॉसिबिलिटी ले लेता हूँ। जितने भी ऐसे करके जितनी भी पॉसिबिलिटीज बनेगी, वो सारी पॉसिबिलिटी डी एक्साइट होने की एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। क्या? क्योंकि एक एनर्जी डिफरेंस है और वो पर्टिकुलर वेवलेंथ स्पेक्ट्रम में नहीं एमिट हो, रिप्रेजेंट नहीं होगा, क्या दिखेगा नहीं, क्या रिफ्लेक्ट नहीं होगा, क्या आगे बात हो। तो सारी पॉसिबिलिटी जो डी एक्साइट होने की है वो देख लेते हैं, उससे एक आइडिया लग जाएगा कि एमिशन स्पेक्ट्रम में कितने पॉसिबल वेवलेंथ आ सकते हैं, कितने नंबर ऑफ पॉसिबल लाइंस आ सकती है, उसके अपन डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, चलो वैसे तो इनफाइनाइट लाइंस आ सकती है, लेकिन एक डिस्कस किया जा सकता है कि कैसे है। तो रेड कलर से दिखाते हैं। हो सकता है इनफाइनाइट के आसपास किसी सेल में पड़ा हो, तो n इज टू फर्स्ट में आए, हो सकता है 6th सेल में आए, हो सकता है 5th से फर्स्ट में आए, हो सकता है 4th से फर्स्ट में आए, हो सकता है 3rd से फर्स्ट में, हो सकता है 2nd से फर्स्ट में। ये सारे फर्स्ट में आने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, वैसे मैं सेकंड में आने की सारी पॉसिबिलिटी ले सकता हूँ। ये सेकंड में इनफाइनाइट से आ जाए, यहाँ से आ जाए, यहाँ से आ जाए, यहाँ से आ जाए और यहाँ से आ जाए, ये सेकंड में आने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन जो फर्स्ट में आने की जो पॉसिबिलिटीज थी उसको नाम क्या दिया गया? लाइमन सीरीज। उसको क्या नाम दिया गया? लाइमन सीरीज। तो ये क्या होगी? लाइमन सीरीज। जिस बंदे ने काम किया वो लाइमन नाम कर रहा होगा। ये है बामर सीरीज। और थर्ड जो है पास्चन सीरीज, वापस ऐड कर लेते हैं। अब यानी दोस्तों 3 पाने की सारी पॉसिबिलिटीज हैं। फिर ये होगी पास्चन सीरीज, और फिर एन इज टू फोर्स पे आने की सारी पॉसिबिलिटीज ले लेते हैं। फिर ये है ब्रैकेट, और फिर ले लेते हैं एन इज टू 5 पे आने की सारी पॉसिबिलिटी। अब बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन रही है, मैं बना तो एक दो ही रहा हूं। ये हो गया पी फंड, और लास्ट अपन लेते हैं एन इज टू 6 पे आने की पॉसिबिलिटी। ऐसे बहुत सारी लाइंस बनेगी, लेकिन अभी मैं एक ही बना रहा हूं, बहुत सारी लाइंस बनेगी। जितने नंबर ऑफ सेल 6 के ऊपर होंगे सारी वो लाइंस आएगी। ठीक है, तो पी फंड ये हो जाएगा हम्फ्री। ठीक है, तो ये सारी सीरीज है जो लाइंस है। ठीक है, तो लाइमन में एन इज टू 1 पे आने वाली सारी पॉसिबिलिटी, बामर में एन इज टू 2 पे आने वाली सारी पॉसिबिलिटी, पास्चन में एन इज टू 3 ब्रैकेट पे, एन इज टू 4 पे, एन इज टू 5, एन इज टू 6 पे। ठीक है, अब कुछ खास बातें हैं। जब फर्स्ट सेकंड से फर्स्ट पे आएगा, मतलब सेकंड से फर्स्ट लाइमन की सीरीज कंफर्म है, लेकिन इसको लाइमन का फर्स्ट बोला जाएगा। जब सेकंड सेल से फर्स्ट सेल में लाइमन का फर्स्ट, थर्ड से फर्स्ट में लाइमन का सेकंड, लाइमन का थर्ड, लाइमन का फोर्थ। समझ आ गई? यदि 5 से 1 प्यारा है तो लाइमन का फोर्थ होगा, यदि 10 से 1 प्यारा तो लाइमन का 9th होगा। आगे बात समझना है। तो तरीका क्या है, जैसे देख, यदि 4 से 1 प्यारा तो लाइमन का थर्ड नहीं है, n-1 नहीं है, जितने सेल्स आ रहा है उतना -1 कर दो, लाइमन का नाम हो जाएगा। ठीक है, अब बामर के लिए -2 करना पड़ता है। ठीक है, ये बामर का फर्स्ट है। जब 3 से 2 पे आता है तो मैंने लाइमन का फर्स्ट है तो 3 से आ रहा है ना, तो तूने किया क्या 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो लाइमन का नंबर पता चल गया। यदि 10 से सेकंड पे आता है तो बामर, लेकिन बामर का कौन सा 8th है। कैसे किया? क्योंकि बामर 2 पे आता है, सब्ट्रैक्ट करना है, वो बामर की लाइन पता चल रहा है। ये ऐसे देख, ये लाइमन बामर का फर्स्ट, ये बामर का सेकंड। जब कहां से 4th से सेकंड पे है तो सेकंड हुआ कैसे? 4th में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दे जहां पर आ रहा है। ये क्या होगा? 6 से आ रहा है, 2 सब्ट्रैक्ट कर दे, ये 4 आएगा बामर का।
बाबर की फोर्थ लाइन, ये सबके लिए अपन डिफाइन कर सकते हैं। तो पूछ लाइमन की सेकंड लाइन या लाइमन की फिफ्थ लाइन कौन सी है? लाइमन की फिफ्थ लाइन है, इसका मतलब 7 से 7, सॉरी लाइमन की फिफ्थ लाइन है मतलब 6 से वो फर्स्ट पे आया होगा। ठीक है, तो ये बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इससे न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो आप लोगों को पता होने चाहिए। ठीक है भाई, चलो। और रिडबर्ग कांस्टेंट वाला फॉर्मूला इसमें जनरली काम में लिया जाता है। तो ये ठीक है, सारी चर्चा होगी। अब इसकी टेबुलर फॉर्म बना लेते हैं, सारा एक साथ टेबल में रिप्रेजेंट हो जाए। तो देखो टेबुलर फॉर्म में क्या क्या आ जाएगा। सबसे पहले अपन सीरीज ले लेते हैं, कौन सी सीरीज के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में वो सीरीज कहां से आ सकती है और कहां तक आ सकती है। फ्रॉम वाले में थोड़ी जगह चाहिए होगी, फ्रॉम एंड टू कहां तक आएगी और वो कौन सी रेंज में आएगी, मतलब एक्स रे आएगी, मतलब कौन ईएम वेव के कौन से टाइप में आएगी, कौन सी वैरायटी किस रेंज में आएगी, और उसमें नंबर ऑफ लाइंस कितनी होंगी, पॉसिबल नंबर ऑफ लाइन कितनी हो सकती है। ठीक है, तो इनिशियली अपन लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सीरीज लाइमन। लाइमन में कहां से आ सकता है? 2 से आ सकता है, 3 से आ सकता है, 4 से आ सकता है, इनफाइनाइट तक से कहीं से भी आ सकता है, लेकिन आएगा कहां? n इक्वल्स टू फर्स्ट में। और ये जो सबसे ज्यादा एनर्जी डिफरेंस फर्स्ट सेल में होता है, फर्स्ट सेकंड या फर्स्ट इनफाइनाइट में होता है। तो ये जो इतना ज्यादा एनर्जी डिफरेंस जो है वो इतना ज्यादा हो गया कि ये यूवी रेज बन जाता है हाइड्रोजन के लिए। तो ये क्या हो गया? यूवी रे के अंदर आ जाता है। ठीक है, और इसमें नंबर ऑफ लाइन पॉसिबल कितनी होती है? n-1। क्यों? जिस nth सेल से आ रहा है वो आ तो फर्स्ट में रहा है ना, आ तो फर्स्ट में रहा है, तो फर्स्ट को आप कंसिडर कर नहीं सकते हो, तो नंबर ऑफ लाइन कितनी हो जाएंगी? n-1। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन बामर की बात करते हैं। ठीक है, बामर में कहां से? n-3 से n-4, 5 एंड सो ऑन इनफिनिट से कहीं से भी आएगा, लेकिन आएगा कितने पे? n-2 पे आएगा। और ये जो है वो ईएम वेव के विजिबल रेज में आता है, विजिबल रे में, विजिबल रे। और बामर n-2 पे आता है, तो 2 पर आता है, जैसे n-6 से 2 पर आने की पॉसिबिलिटी, आप 2 को काउंट नहीं कर सकते और फर्स्ट को नहीं काउंट कर सकते हो, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड पे से वो जंप नहीं कर सकता। उसके अलावा 3 से कर सकता है, 4 से कर सकता है, 5 से कर सकता है, किसी से कर सकता है, मतलब नंबर ऑफ लाइन में ये दोनों कंसिडर नहीं की जा सकती। n-2 हो जाएगा। ठीक है भाई, थर्ड पार्शन में n-4 से आ पाएगा, 5 से, 6 से एंड सो ऑन इनफिनिट से कहीं से भी आ सकता है, लेकिन आएगा कहाँ? n-3 पे आएगा। और ये होता है इंफ्रारेड, मतलब बामर वाली ही अपने को दिखती है और कोई दिखती नहीं एक्चुअली इस स्पेक्ट्रम में। ठीक है, इसके लिए n-3 हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो उसके बाद में n-2 अपन फोर्थ पे चर्चा करते हैं, पार्शन। फिर क्या आया था? लाइमन, बामर, पार्शन, ब्रैकेट। ब्रैकेट में क्या होता है भैया? n-5, 6, 7 कहीं से भी आएगा इनफाइनाइट से लेके, लेकिन आएगा कहाँ? फोर्थ पे आएगा। ठीक है, ये भी IR रेज में है। ठीक है भैया, ये n-4 हो जाएगी इसमें नंबर ऑफ लाइन। ठीक है, उसके बाद में फिफ्थ लाइमन, बामर, पार्शन, ब्रैकेट, पी फंड। और 6 अभी लिख देता हूं, HUMPHREY, हम्फ्री। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? n-6, 7, 8 कहीं से भी आएगा इनफाइनाइट से लेकर, आएगा इसमें n-5 पे आएगा, ये भी IR के अंदर आता है। n-5 नंबर ऑफ लाइंस आएगी। हम्फ्री के लिए चर्चा कर लेते हैं। तो हम्फ्री के लिए n-7 से आ सकता है, 8 से आ सकता है, 9 से आ सकता है, इनफाइनाइट कहीं से भी आ सकता है, लेकिन आएगा फिक्स n-6 पे, ये भी IR में आता है, और n-6 इसकी पॉसिबल नंबर ऑफ लाइंस हो जाएगी। तो ये तरीका है सिंपल सा काम करने का। ठीक है, और इसमें एक पर्टिकुलर क्वेश्चन बनता है जो बताता हूँ तुम लोगों को, काफी बार बनता है, सीरीज नोट कर ले आप लोग पहले तो, और उसके बाद जो पर्टिकुलर क्वेश्चन बनता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये जो टेबल बनाई है काम की टेबल है, इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं खूब सारे हैं। ठीक है भैया, चलो तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं एक छोटा सा फॉर्मूला जो क्वेश्चन देता है। एग्जांपल लेते हैं ब्लू कलर के मार्कर से, अपना ट्रेंड ही वही है, अपन उसी ट्रेंड को फॉलो करते हैं। एग्जांपल क्या है कि n=5 से या n=3 से n=1 पे आ रहा है, तो पॉसिबल कितने
नंबर ऑफ लाइंस है, पॉसिबल लाइंस ऑफ स्पेक्ट्रम। तो सिंपल से आप कैसे काम करोगे, यदि 3 से ये n=1 है, n=2 है, n=3 है, तो यदि n=3 से इलेक्ट्रॉन 1 पे आ जाए तो एक पॉसिबिलिटी है, 1 से 2 से इस पे आ जाए एक फोटोन यहाँ एमिट हो सकता है, दूसरा यहाँ हो सकता है, तीसरा यहाँ हो सकता है, टोटल 3 पॉसिबिलिटी नहीं आ जाएगी क्या। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है पॉसिबल लाइंस की, वो n × n-1/2। आगे बात समझ में, n की वैल्यू कितनी है 3, जहां से आ रहा होता है, ठीक है। तो 3 × 3-1/2 इससे कट जाना है, 3 योर आंसर। क्योंकि जब n=10 कर देगा तो तू शायद इस डायग्राम वाले से नहीं कर सकता है, जब n=10 कर दे तो डायग्राम वाले से तू नहीं कर सकता, इसका मतलब तू ऐसा कोई फॉर्मूला बना ले जिससे तेरा आंसर फटाक से आ जाए, ठीक है भाई। तो आज वाली क्लास में हाइड्रोजन का एमिशन अपन ने पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ा है, ठीक है भाई। तो आज वाली क्लास यहीं तक रखते हैं। अभी भी कोई डाउट है, कुछ पूछना है, नए टाइप के क्वेश्चन पूछना है, प्लीज कमेंट करें, और यदि अच्छा लग रहा है तब भी कमेंट करें, कोई दिक्कत आ रही है तब भी पूछे मेरे से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे नंबर दे रखे हैं, ग्रुप का लिंक भी दे रखा है, कहीं ज्वाइन कर लो। और आपने सब्सक्राइब किया होगा मुझे उम्मीद है, लेकिन अपने दोस्तों को बोलो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड हो लेक्चर, सबको फायदा मिले, ठीक है। तो बच्चों वीडियो को लाइक करें, उस पर कमेंट करें और उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि आपको कोई भी डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया हुआ है, और उस पर अपना डाउट रूम पे जाएं, ग्रुप पे जाएं, और जैसे भी डाउट है प्लीज आप पूछें, आपके लिए फैसिलिटी दी गई है। और शेयर करना ना भूलें आप लोग, ठीक है।